संगीत शोले और शबनम, खूनी शतरंज उर्फ डाकू विकराल। मैं प्यारी लली दरिंदे दोराती चाह कर रहे तो दरिंदे मेरा आती चाहते कर रहे, इसलिए पाँच कर मैं आई चली तो दरिंदे। मेरा नाम सुषमा है और मैं इस वीर सिंह की बेटी हूँ। दो दरिंदे मेरे पीछे पड़े हो, मेरी जान ले। सुषमा, तो दरिंदे तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरी जान लेना चाहते हैं। तो नाम कातिलों का तो मुझको पता, नाम मुझको बता, मुझको जीने न दूंगा यहाँ, डाल कर हथकड़ी दोनों के बेच दूंगा सलाखों के पीछे। हमें उन दरिंदों का नाम बता दो, मैं दरिंदों को चैन से जीना नहीं। भैया लिखो। तो लुट गया मेरे सपनों का संसार है, माँ पिता को मेरे जान से मारा है, मेरे जीने का कोई और सहारा नहीं, हो रहा मेरा जीना ये दुश्वार। उन जालिमों ने मेरा सब लूट लिया, इतना ही नहीं हो बल्कि मेरी भी जान लेना चाहते हैं। अब तो मेरे जीने का कोई सहारा भी नहीं। क्या कहा सुषमा? तेरे डैडी और मम्मी के कातिल तेरी जान लेना चाहते हैं, उनका नाम बताओ। नाम बताओ, मैं उन हराम चौधर को चैन से जीने नहीं दूंगा। सुषमा साहब जी, नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं उनका हुलिया बता सकती हूँ। बिटिया बिटिया तुम घबराओ ना सर, लड़की डरी हुई है साहब। सुषमा, साहब जी बहुत डर लग रहा है। हाँ बिटिया तुम डराओ ना, डराओ ना, डराओ ना, तुम साफ साफ बताओ। हम लोगन के यहाँ बिटिया तुम अपने आदमी समझो। जाहिल कहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ पुलिस तुम्हारे साथ है, तुम नाम बताओ। बोलो, डरो नहीं। साहब जी, मैं आपसे फिर कहती हूँ, उन लोगों के मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उनका हुलिया देखकर बता सकती हूँ। साहब जी, क्या हुलिया है? दो मोटे मोटे से थे, एक पतला सा था और एक उसमें से वर्दी वाला भी था। एक हमारे जैसा मोटा मोटा वर्दी वाला था, चौकीदार। इसका मतलब साला अपना कोई स्टाफ का गद्दार है साहब। इसकी बातों से हमें एहसास हो रहा है जी साहब कि कोई अपने डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी इस केस में शामिल है। क्यों बाबा तुम तो नहीं थे? अरे नहीं साहब, हम तो ड्यूटी पे थे। नहीं तो पातर पातर नहीं कहाँ हो सकते। तुम पक्कर सिंह? नहीं साहब, हम तो आपके सामने थाने में ड्यूटी कर रहे हैं, यहीं पे थे हम। साहब कोई यहीं पे थे? सर अपने थाने का कोई है गद्दार। बिटिया तुम घबराओ ना, घबराओ ना। तुम नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। उन जालिमों का नाम क्या है?
नहीं जानते नहीं मैं जानते। आपसे सच कहती हूँ, मुझे नाम नहीं मालूम है। बिटिया तुम थाने में ही हो, तुम घबराओ नहीं, थाना बिटिया अपना ही, तुम समझाओ। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप का थाना है। साहब, सुषमा, साहब, दिमाग पे जोर डालो। जब तक तुम कातिलों का नाम वही नहीं बताओगी तो हम उन कातिलों तक किस तरह से पहुंच पाएंगे। साहब जी, जोर डालो दिमाग पे। हाँ 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 हाँ, दिमाग पे जोर डालो। सोचो। मुझे याद नहीं आ रहा, नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उन लोगों का यही है जो मैंने आपसे बताया। चौकीदार, सर ये लड़की ज्यादा घबराई हुई है। इसके दिल के अंदर बहुत डर फैल गया है, अभी तो कह रही थी साहब, इसलिए ये लड़की कातिलों का नाम नहीं जानती है। डर गई है साहब, उसका पीछा भी कर रहे थे इसको मारने के लिए। इसको मारने के लिए वो दरिंदा है, जी सर। इसका पीछा करेगी तब तक ये थाने आ गई है। हाँ सर वैसा ही है। एक बात हमारे दिमाग में नहीं समझ में आ रही है, वो कौन सी सर? अगर ये लड़की इस तरह से घूमेगी हाँ सर। और कातिलों की नजर कहीं इस लड़की पे पड़ी जी सर। तो इस लड़की का वो कातिल मर्डर कर सकते हैं। कर देंगे साहब, बिल्कुल कर देंगे इसका मर्डर। और अगर ये लड़की मर गई तो वीर सिंह के कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। कातिल नहीं मिलेंगे सर, क्योंकि ये उनके मर्डर की। ये वीर सिंह के केस की चश्मदीद गवाह है। जी सर। सर तो इसको कहाँ ले जाएगा? चौकीदार, ये लड़की आज से कहीं नहीं जाएगी, तो सर कहाँ रहेगी? ये आज से हमारे क्वार्टर पे रहेगी। आपका जो क्वार्टर है वो काफी दूर में पड़ता है। अच्छा। और हमारा जो क्वार्टर है वो करीब में पड़ता है साहब। हमारे क्वार्टर में लैट्रिन बाथरूम हर व्यवस्था भी है साहब। अच्छा। अब आप तत्काल फोन करोगे, तत्काल हम इस लड़की को लेकर आ जाएंगे साहब। अपने क्वार्टर में ले जाओ। और क्या यार? हिम्मत सिंह, जी हाँ साहब। तेरे क्वार्टर में सारी व्यवस्था है, क्यों नहीं साहब? लेटरिन बाथरूम सब क्वार्टर पे है। जी हाँ तुम इस लड़की को ले जाना चाहते हो, बिल्कुल साहब। हम मना नहीं कर दें कि तुम न ले जाओ, जी लेकिन जरा दिमाग से सोचो, एक जाबाज ऑफिसर वीर सिंह का जो कत्ल कर सकते हैं, जी हाँ उन कातिलों को कहीं पता चला जी कि वो वीर सिंह की बेटी सुषमा सिपाही हिम्मत सिंह के रूम पे रह रही है, तो वो आकर के तुझे मासे की तरह चुटकी से मिसल दे। नहीं, ले जाओ ले जाओ, शौक से ले जाओ। नहीं, ले जाओ ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। चौकीदार, तुम अपने रूम पे ले जाओ इसे। हमारे वैसा परिवार बहुत होगा। पक्कड़ सिंह, तुम क्या सोच रहे हो? हम नहीं ले जाएंगे साहब। नहीं ले जाओगे? हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत करो बिटिया, हम अपनी जिंदगी निभारू नहीं। हाँ चौकीदार, तेरा कहना तो सच है। अगर कहीं कातिल जान गए कि वो तेरे क्वार्टर पे रह रही है तो वीर सिंह के तो गोलियां मारी थी, लेकिन तेरे जिस्म के टुकड़े कर देंगे। इसलिए ये लड़की आज से मेरे रूम पे रहेगी। सुषमा, तुम मेरे साथ रूम पे चलो, और जब तक एसपी वीर सिंह के कातिल पकड़े नहीं जाएंगे तब तक तुम हमारे रूम पे रहोगे। चौकीदार हिम्मत सिंह, पक्कड़ सिंह, मैं इस लड़की को अपना क्वार्टर दिखाने के लिए ले जा रहा हूं। तब तक थाने का कारोबार तुम सबको देखना है। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर के आता है तो क्या करोगे? फरियाद सुनी जाएगी। अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने आता है, फौरन उसकी एफआईआर दर्ज करो। अगर ऐसा नहीं किया तो ये देखते हो कहां से डालूंगा, कहां निकालूंगा, ये तुम जानोगे। सुषमा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना क्वार्टर दिखा देता हूं। आओ। चौकीदार, क्या? आज 3 साल हो गए हैं थाने में ड्यूटी करते, हाँ इस थाने में और एक बुढ़ी को नहीं फांस पाए, और नए नए साहब आए, देखो इस लड़की को लेकर चले गए। यार हिम्मत सिंह, क्यों? घर का बर्तन कुत्ता का नहीं पीप में हाथ डाल।
सुषमा, साहब जी। ये हमारा क्वार्टर है। आज से तुम इसी क्वार्टर पे रहोगी। जी साहब। और एक बात तुम्हें समझा दे रहा हूं, वो कौन सी साहब जी? जब मैं थाने पे ड्यूटी पे हूं जी। तो तुम क्वार्टर से बाहर नहीं निकलोगी। नहीं निकलूंगी। समझ गई हो? जी साहब। अगर कहीं रूम के बाहर निकली, तो कातिल भी निकले, तुम्हें देख लिया तो तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साहब जी मैं बाहर नहीं निकलूंगी। इसलिए तुम्हारा टहलना बंद है। जब तक बेशी के कातिल नहीं मिल जाते हैं, जी साहब। तुम क्वार्टर के बाहर नहीं जाओगी। जी साहब नहीं जाऊंगी। मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। जी साहब। चलो तुम्हें बता दूं कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। जी साहब। जरूरत के सामान सभी तुम्हें इसी क्वार्टर पे उपलब्ध मिलेंगे। चलिए साहब। आज मेरा बेटा 16-18 वर्ष का हो चुका है। वो पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है तो आज्ञा व आशीर्वाद लेके जाता है। आज इतना समय हो गया, मेरा बेटा मुझसे इजाजत लेने के लिए नहीं आया। मेरे लाल, मेरे मुन्ने, और मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, जे दूत कर्ज चुकाना, जे दूत कर्ज चुकाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, जे दूत कर्ज चुकाना, जे दूत कर्ज चुकाना। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो मेरी माँ, मेरे लाल। मैंने जब से होश संभाला है तब से आपके मुखारबिन से यही गीत सुना करता हूँ। मेरे मुन्ने भूल न जाना, दूध का फर्ज निभाना। माँ, इसका क्या मतलब है? नहीं समझा नहीं माँ। जरूर बताओगी मेरे लाल। बोलो ना। अरे जब तू छोटा था, रोने लगता था तो यही गीत सुना सुना के तुझे सुला देती थी मेरे लाल। और तुझे मैं देखती नहीं हूँ तो यही गीत मुझे याद आता है मेरे लाल। मेरे ख्यालों में आप ये गीत गाया करती है माँ। क्यों नहीं मेरे लाल? अच्छा माँ। लेकिन मेरे लाल, आज तो सुबह सुबह कहाँ निकल गया था? माँ, आज सुबह सुबह में टहलने की वास्ते गया था तो पुजारी भोलेनाथ मुझे मिले और उन्होंने कहा बेटा 16 यहाँ आओ। पुजारी जी के कहने के अनुसार मैं पुजारी जी के पास गया, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और मेरे ये तिलक लगा दिया। मेरे लाल, प्रसाद लाया है या नहीं? अरे माँ, प्रसाद तो मैं खा गया था, प्रसाद नहीं बचा है माँ। देखिए मेरे लाल, ये लाल टीका नहीं लगाया जाता है मेरे लाल। चल इधर आ। क्या माँ, लाल टीका नहीं लगाया? नहीं लगाया जाता है मेरे लाल। पुजारी जी ने लगा दिया था ना। माँ, मेरे आप लाल, कहती हैं कि लाल टीका लगाया नहीं जाता है और आप मेरे मस्तक में प्रतिदिन ये काला टीका क्यों लगाती हो भैया? मेरे लाल, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं माँ। काला टीका इसलिए लगाती हूँ मेरे लाल, कहीं मेरी नजर मेरे बेटे पे न लग जाए, इसलिए मैं काला टीका लगाती हूँ। भैया, सच है तुम्हारा कहना। हर माता पिता का यही ख्याल रहता है कि मेरे बेटे को, मेरी संतान को, मेरी औलाद को कोई नजर न लग जाए और अच्छी प्रकार से हमेशा के लिए अपना जीवन बिताए। मैया, मेरे लाल, मेरी माँ, आज के दिन यही प्रतिदिन जो मेरा नियम है वही मैं अपना रहा हूँ। आपके कहने अनुसार हर मैं काम करता हूँ मैया। विद्यालय जाने के पेशर आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और आपके ही कहने से, आपके ही आदेश से मैं विद्यालय जाता हूँ माँ। मैं आपके चरणों का आशीर्वाद चाहता हूँ मैया। मेरे लाल, बेटा, मैया, और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया।
तो आपके इन चरणों का आशीर्वाद। और यही तुमको आशीष बेटा हमारा। मेरे लाल, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ क्या माँ? कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई न कोई एक अफसर जरूर बनेगा। मेरी माँ, आपका आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले की निगाहें हुई, तो मैं आपका सपना बहुत जल्द के साथ में साकार करूंगा माँ। नहीं मेरे लाल, मैया, अगर कोई मुझे नौकरी नहीं मिल सकी तो मैया मेरे दिल में एक ख्याल है, अगर किसी भी नौकरी के लिए तलाश में निकला और न मिल सकी तो अपना जीवन गुजर करने के लिए मैं एक ड्राइवर तो बन ही सकता। नहीं, मैं तुझे ड्राइवरी कभी नहीं सिखाऊंगी मेरे लाल। मैं मजदूरी करके तुझे खिला लूंगी और पढ़ा लूंगी, लेकिन ड्राइवरी तुझे मैं कभी नहीं सिखाऊंगी, कभी नहीं मेरे लाल। भैया मत घबरा माँ, अगर आप ड्राइवर का नाम सुनकर के आपके दिल में इतनी बेचैनी हो रही है मैया, तो मैं ड्राइवर का नाम ही नहीं लूंगा। नहीं माँ, आपके कहने के अनुसार हर काम करूंगा और मैं ड्राइवरी कभी नहीं करूंगा। माँ, आपने मेरे लिए क्या नहीं किया है, एक दूसरे का चौका जूठन और मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। आपके दिए हुए संस्कार मेरे पास है माँ। मैया, मैं तेरी कितनी तारीफ करूं उतना ही कम है मैया। और तू कितनी अच्छी है मेरे लाल, तू सोच रहा है नहीं मुझे नौकरी मिलेगी तो एक ट्रक ड्राइवर बनूंगा मेरे लाल। अरे तेरा पिता भी एक ट्रक ड्राइवर था। अरे जिन कुत्तों के वहां तेरा पिता काम कर रहा था, अरे बोली कुत्तों ने
तेरे पिता को जान से मार दिया था, जान से मेरे लाल। मैं तुझे ट्रक ड्राइवरी कभी नहीं सिखाऊंगी मेरे लाल, कभी नहीं। मेरे मुन्ने, मेरे लाल, मुझे मत भूल जाना मेरे लाल। अरे मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, जे दूत का कर्ज चुकाना,